न बाहुबली वाली पहचान बची, ना ही गैंगस्टर वाला रुतबा। पूरा का पूरा क्राइम सिंडिकेट भी तबाह हो गया। बात बात पर बंदूक दिखाने वाला ये माफिया डॉन अब तो कानून के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता फिर रहा है। हेकड़ी हवा हो गई तो जेल की काल कोठरी में कंधे झुकाए खड़ा रहता है। रौब और रुतबा तो गया ही, 3 दशक की सियासी धाक भी खत्म हो गई और अब तो सियासी पार्टियों के लिए भी अछूत हो चुका है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। देखिए, मुख्तार अंसारी तो समाजवादी पार्टी से तो कभी चुनाव लड़े नहीं, उनका आप नाम ले रहे हैं। मनु जरूर हमारी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उनके पिता भी रहे हमारी पार्टी से विधायक, उनके जो चाचा हैं वो सांसद भी रहे, विधायक भी कई बार रहे, ये तो रहे हैं, लेकिन जो नाम लिया है आपने वो नहीं रहे सकते। सुना आपने, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि बाहुबली मुख्तार का समाजवादी पार्टी से कभी कोई नाता ही नहीं रहा। लेकिन साल 2016 में ही मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था और अपनी पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय भी कर दिया था। तब इसकी घोषणा खुद शिवपाल यादव और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस माफिया सरगना से किनारा कर रही है, या यूं कहें कि मुख्तार यूपी की विपक्षी पार्टियों के लिए एक तरह से अछूत हो गया है। भले पहले परिवार में एक सारे राजनीतिक दलों में इनकी एक पहुंच और पकड़ हुआ करती थी, आज की तारीख में ये राजनीतिक रूप से अछूत हुए जा रहे हैं। सपा इनसे दूरी बना करके पहले से ही है। इन्होंने अपनी पार्टी का 2017 के बाद कोशिश किया, 22 के चुनाव के पहले शिवपाल जब थे उन्होंने विलय करा दिया था और विलय वापस कर दिया अखिलेश ने। तो अखिलेश जो दूरी बना करके रखते हैं वो दूरी बनाए हुए हैं। मुख्तार से दूरी समाजवादी पार्टी के लिए क्यों सियासी मजबूरी बन गई है ये भी बताएंगे। लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब तो यूपी की दूसरी सियासी पार्टियां और उसके नेता भी मुख्तार के नाम से कन्नी काटने लगे हैं। मुख्तार के बेटे अब्बास को यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट देने वाले ओम प्रकाश राजभर भी सफाई देते फिर रहे हैं कि वो अखिलेश के दबाव में उन्होंने अब्बास अंसारी को टिकट दिया। लेकिन अब अंसारी परिवार से उनके कोई रिश्ते नहीं। जो बेटे हैं अब्बास अंसारी आपकी पार्टी में हैं अभी भी? अखिलेश जी की देन है, अखिलेश जी की देन है। उस समय मेरी मजबूरी थी, मैं उनके साथ था, दोस्ती निभानी थी। अंतिम दौर में उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मेरे पेट में छुरा भोंक दिया, तो किसी तरह मैंने सीयू के सूजा उजा से जान बचाया और जान बचा करके तब भागा हूं। यूपी के सियासी हलके में तो यहां तक कहा जा रहा है कि मुख्तार जिसके साथ जाएगा उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। मुख्तार को सियासत में सबने इस्तेमाल किया, लेकिन अब सब किनारा कर रहे हैं। यूपी में तो चर्चा चल रही है कि योगी के पास माफिया मुख्तार से जुड़ी सारी फाइलें पहुंच चुकी हैं। इसीलिए नेताओं को डर है कहीं उनका नाम भी सामने ना आ जाए। डर है कि जो मुख्तार से हाथ मिलाएगा वो भी जेल ना चला जाए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपराध और राजनीति के खतरनाक गठजोड़ का ऑल इन वन कॉम्बो पैकेज है और शायद यही वजह है कि बात बात में शोर मचाने वाला विपक्ष को जैसे मुख्तार अंसारी के नाम पर सांप सूंघ गया हो। मुख्तार अंसारी के केस में योगी आदित्यनाथ ने अपराध और राजनीति का जो खतरनाक ये गेम है उसको तोड़ दिया है और अब बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से समाप्त भी हो गया है। लेकिन बाकी की जिंदगी उसकी जेल में ही गुजरे, इसके लिए पूरी तरीके से कानूनी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जराइम की दुनिया हो या सियासत, यूपी में मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा रहा है। राजनीति के हालिया समीकरण में मुख्तार अंसारी अभी मिसफिट जरूर हो गया, वरना एक जमाना था जब हर तरफ उसका खौफ, उसकी हनक महसूस की जाती थी। मऊ में लोगों को आज भी याद है जब माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क से गुजरता था तो किसी की क्या मजाल जो उसके काफिले के बीच आ जाए। खास बात यह कि उसके काफिले में चलने वाली सभी गाड़ियों का नंबर भी 786 ही रहता था। गाड़ियों की सीरीज कोई भी हो, लेकिन आखिरी नंबर 786 हुआ करता था। उस समय कोई बहुत नई गाड़ियां नहीं आई थी, सबसे लेटेस्ट गाड़ी सफारी थी, टाटा सफारी, और 786 नंबर की मैरून कलर की उसकी गाड़ियां होती थी और जो दूर से ही उसकी गाड़ियां देख करके दहशत हो जाती थी तो लोग अपनी गाड़ियां किनारे करके खड़े हो जाते थे। इसकी ख्वाहिश थी कि जब वो जेल से बाहर आए तो हमर में वो एक तरीके से उसका काफिला निकले। देखिए, उसकी ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रह गई, अब तो उसकी मौत भी जेल में ही होनी है।
तो ख्वाहिश रह गई। उस समय कोई और बड़ी गाड़ियां नहीं आई थी, सबसे लेटेस्ट गाड़ी टाटा सफारी थी जिसका उसने इस्तेमाल किया। और हमर वगैरह तो अब इधर आई हैं, जो उसकी ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश अब शायद उसकी अगले जन्म में पूरी हो, क्योंकि उसकी मौत जेल में होनी है, ये तो हर बच्चा जान चुका है अपराध जगत का। रौब रुआब और दबंगई तो मुख्तार अंसारी का बेहद छोटा इंट्रोडक्शन है। हत्या, अपहरण और फिरौती के लिए कुख्यात इस माफिया सरगना का धमकी देने का तरीका बाकी माफिया से एकदम अलग रहा। इसकी धमकियों का पैटर्न फिल्मों के विलेन जैसा था। सत्ता की सरपरस्ती में वो इतना मनबड़ हो चला था कि कानून के रखवालों पर भी पिस्टल तान देता था। मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में था, यहाँ पर 2003 की बात है। उस समय मुख्तार अंसारी यहाँ बंद थे। मुख्तार अंसारी से मुलाकात के लिए कोई व्यक्ति आया था, मैंने उसको रोक दिया था। ये स्वतः आए, इन्होंने उसमें कहा कि इसको ले लीजिएगा। उनको ये मालूम था कि इसके पास पिस्टल भी है। उसकी तलाशी के प्रकरण पे जब अंदर आया, तलाशी का प्रकरण हुआ, तो इन्होंने मुझ पर बिगड़ गए और उनका इसकी तलाशी मत लें। जब मैंने कहा कि मैं जेलर हूँ, तलाशी लूँगा, तब उन्होंने उसी के पास से पिस्टल निकाल ली और मेरे पर लगा दी, मुझ पर तान दी। लगाई नहीं, मुझ पर तान दी। दबंगई की धुन और गुंडों के साथ ने मुख्तार को एक ठेकेदार से माफिया डॉन बना दिया और जराइम की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1988 से। 1988 में ठेके के लिए मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई। आरोप लगा मुख्तार पर। 1991 में वाराणसी में कांग्रेस के नेता अवधेश राय की हत्या हुई, जिसमें इसी साल 5 जून को मुख्तार को 10 साल की सजा हुई। 1997 में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण के बाद हत्या हुई, तो फिर आरोप मुख्तार पर लगा। बाहुबल को बढ़ाने के लिए मुख्तार ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। राजनीतिक रसूख इतना था कि कोई पार्टी टिकट देने से मना नहीं कर सकती। 1996 में बीएसपी की टिकट पर मुख्तार मऊ से विधायक बना। इस सीट पर उसका दबदबा 2022 तक रहा। 2002 और 2007 में उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2007 में सत्ता में आई बीएसपी ने मुख्तार फैमिली से किनारा कर लिया। समाजवादी पार्टी ने दरवाजे बंद कर लिए। तब अंसारी बंधुओं ने साल 2010 में कौमी एकता दल का गठन किया और 2012 में मुख्तार कौमी एकता दल से विधायक बना। 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया। तब 2017 में वो बीएसपी से विधायक बना। अपराध और राजनीति के कॉकटेल ने मुख्तार को न सिर्फ बाहुबली बना दिया, बल्कि उसकी पहचान पूर्वांचल के सबसे खूंखार और बेलगाम माफिया सरगना की हो गई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का राज रहा हो या फिर मायावती का, मुख्तार अंसारी के तैश और तेवर में हमेशा इजाफा ही देखने को मिला। ये वो वक्त था जब मुख्तार अंसारी खुद की दबंगई के बदौलत कानून से ऊपर समझने लगा था। वो खुद को शहंशाह गाजीपुर समझता था। मुख्तार अंसारी का खौफ इतना था कि उसके काफिले को देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे। जो उसकी आंखों में खटकता था वो उसके निशाने पर आ जाता था। और यही नहीं, मनबड़ इतना था कि कानून के रखवालों पर भी पिस्टल तान देता था। साल 2017 यानी योगी राज से पहले जेल की दीवारें भी मुख्तार के अपराध की रफ्तार को रोक नहीं पा रही थीं। मुख्तार को रोकने का दम किसी में नहीं था। वजह थी सत्ता तक उसकी सियासी पहुंच। पिछले 18 साल से सलाखों के पीछे बंद मुख्तार की मुख्तारी सत्ता की सरपरस्ती में इतनी मजबूत हुई कि 8 राज्यों में उसने अपने अपराध के साम्राज्य का विस्तार कर डाला। साल 2005 में मुख्तार जब गाजीपुर जेल में कैद था, तब उसने जेल में बैठे बैठे बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करा दी। कृष्णानंद राय पर 600 गोलियां मारी गई थी, एक दो नहीं। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, सबको मालूम था। मैं उसमें आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था प्रदेश का, सबको मालूम था। पूरे शूटर पहुंच गए हैं और वहां तक की जो शीर्ष पर बैठे थे सत्ता में, उनको भी बता दिया गया था। लेकिन उस सरकार की साजिश से मारा गया। कृष्णानंद राय को 500 गोलियां मारी जाती हैं। इसके बाद लाइट मशीन गन लाया गया, वो पकड़ा गया। और जैसे पकड़ा गया तो डीएसपी को प्रताड़ित करके उसको इस्तीफा देना पड़ा। सलाखों के पीछे जो रसूख मुख्तार का था, उसके आगे अतीक अहमद का जलवा भी फीका लगता है। गाजीपुर जेल में मुख्तार ने अपनी पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया। उसके बैडमिंटन खेलने के लिए बाकायदा कोर्ट बनवाया गया, जहां अफसर उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे। जेल में तो उसकी सल्तनत थी। उसकी पत्नी आती थी जिप्सी से, तो पूरा लोग बताते हैं कि जेल का फाटक खुल जाता था और उसके बैरक तक उसकी पत्नी जिप्सी से जाती थी। पतंग का उसको शौक था,
हजारों पतंग परेती सब उसकी पड़ी रहती थी, वो अपने जेल से पतंग उड़ाता था। जेल में यहां तक लोग कहते हैं कि 247 उसकी जेल में रहती थी। और मछली खाने की जहां तक आप बात करें, उसने गाजीपुर जेल में पूरा मछली का तालाब खुदवा रखा था। कैद में ही मुख्तार अपने आपराधिक साम्राज्य का कैसे विस्तार करता रहा, उसे ऐसे समझ सकते हैं। मुख्तार पर दर्ज 61 मुकदमों में से हत्या के 8 केस जेल में रहते वक्त दर्ज हुए। अपराध के साथ ही सियासत में भी मुख्तार पांव जमाता गया। जेल से उम्मीदवारी कर और चिट्ठियां जारी कर मऊ सीट से वो विधानसभा पहुंचता रहा। लेकिन 2017 के बाद मुख्तार की माफियागिरी पर ब्रेक लग गई। बात बात पर लोगों पर बंदूक तान देने वाले मुख्तार के तेवर भी अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। मुख्तार का तो चैप्टर खत्म हो चुका है ना। एक मामले में नहीं, कई मामलों में सजाएं हो चुकी हैं। वो कभी चुनाव लड़ने की स्थिति में रहेंगे नहीं। जेल की ही सलाखों के पीछे उनको रहना है, ये मान करके चला जा रहा है। और उनके करीबी नहीं, परिवार के भी लोग मान के चल रहे हैं। तो मुख्तार एरा खत्म हो चुका। मूंछों को ताप देने वाले यूपी के इस माफिया डॉन की बॉडी लैंग्वेज अब पूरी तरह से बदल चुकी है। जेल में बंद मुख्तार की नींद उड़ गई है। अब जल्द ही उसकी 7वीं सजा पर भी फैसला आने वाला है और इसके लिए 2 तारीखें नजदीक हैं। 28 अगस्त को मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में फैसला आना है। ये मामला 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या की कोशिश का है। 4 सितंबर को बाहुबली मुख्तार अंसारी को फर्जी एम्बुलेंस केस में बाराबंकी की MP MLA कोर्ट से सजा सुनाई जा सकती है। अदालत मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर आरोप पहले ही तय कर चुकी है। गैंगस्टर एक्ट में जो आरोप लगाए जाते हैं, वो आरोप यही था कि इनका भय है, आतंक है और क्षेत्र में जो है दहशत फैलती है। लोग इनकी वजह से गवाही नहीं दे पाते हैं, शांति व्यवस्था को के लिए समस्या है। इस तरह के आधार को आरोप बना करके और ये लगातार हीनियस क्राइम्स जो हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले हैं, ऐसे मामलों को ये अंजाम देते हैं और अपने गैंग के माध्यम से अंजाम दिलाते हैं। कि इसी आरोप के आधार पर इनके ऊपर गैंगस्टर लगा। जाहिर है एक और गुनाह में मुख्तार अंसारी का हिसाब जल्द होने वाला है। बेचैनी में वो उंगलियों पर दिन गिन रहा है, क्योंकि उसे भी पता है योगी का जमाना है। उसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है, उसका कैद से बाहर आना मुमकिन नहीं, यानी जेल की काल कोठरी में ही बची जिंदगी बितानी है। तभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी के पसीने छूट गए। वो जज साहब से खुद को बार बार बेकसूर बताता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। 14 जुलाई को सुनवाई के दौरान इसी मुख्तार ने गवाहों को धमकाया था, लेकिन 25 अगस्त को जज साहब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता दिखा। माफिया डॉन मुख्तार का ये रूप देखकर वहां मौजूद वकीलों से लेकर लोग तक पूछने लगे, क्या ये वही मुख्तार है जो मूंछों पर ताव देकर कानून को चैलेंज करता था? आखिर 40 दिन में ही मुख्तार के तेवर क्यों ढीले पड़ गए और वो जज साहब के सामने क्यों गिड़गिड़ाने लगा? तो इसकी वजह यह है कि मुख्तार ने गवाहों को धमकी दी तो उसकी बैरक का पहरा बढ़ा दिया गया। वर्दी पर लगे कैमरे वाले जवान उसकी बैरक के बाहर खड़े थे। जवानों से मुख्तार की लगातार अपडेट ली जाने लगी थी। मुख्तार के खाने पीने से लेकर सोने जागने सब पर पहरा कड़ा कर दिया गया। आखिर में मुख्तार को भूल का एहसास हुआ। वकीलों की फौज ने भी उसे समझाया कि कोर्ट में उसे माफिया डॉन की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह पेश होना है, ताकि उसकी सजा कम कराई जा सके। लेकिन सवाल है कि कितने मुकदमों में गैंगस्टर मुख्तार की सजा कम होगी? उस पर तो देश भर में 61 केस हैं। योगी राज में मुख्तार अंसारी का परमानेंट इलाज हो गया। मुख्तार जब तक जिएगा जेल में ही रहेगा, लेकिन साथ ही उसकी माफिया फैमिली का भी बुरा हश्र हो रहा है। उसकी पत्नी अफशा अंसारी पर 11 मामले दर्ज हैं। 75,000 की इनामी अफशा अंसारी पुलिस से बचती फिर रही है। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास पर 8 केस हैं। वो कासगंज जेल में बंद है। उसकी बहू निखत भी चित्रकूट जेल में कैद थी, लेकिन 18 अगस्त को वो जमानत पर बाहर आई। मुख्तार के भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पर 7 मामले दर्ज हैं। अफजाल को हाल ही में गाजीपुर जेल से जमानत पर रिहा किया गया। मुख्तार के एक और भाई सिकबतुल्ला अंसारी पर भी 3 केस हैं। तो वहीं उसका छोटा बेटा उमर फरारी काट रहा है, जिस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार को भी कई मामलों में सजा हो चुकी है। तो मुख्तार और अफजाल यही 2 ऐसे शख्स थे जिनसे कि परिवार का मतलब कि वो 2 बैलों की जोड़ी थी, जो कि पूरा का पूरा खेत को वो कर रही थी। अब जो नई पौध निकल रही है उसमें किसी में ऐसा दम समझ में नहीं आ रहा है। अब्बास जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब्बास में वो न वो तेवर है न अफजाल जैसी राजनीतिक समझ है। तो परिवार ही पूरा का पूरा, और योगी राज में जिस तरीके से मुकदमे हुए हैं, जिस तरीके से सजाएं हुई हैं, जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, तो राजनीतिक दल भी किसी कंट्रोवर्सी में खुद को न डालने के लिए अंसारी परिवार से दूरी बनाते जा रहे हैं।
एक और मुख्तार गैंग की तबाही है तो दूसरी ओर योगी राज की वाहवाही हो रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने से पहले यूपी में मुख्तार जैसे गैंगस्टर की ही सत्ता चलती थी। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर तो कभी जीत की गारंटी के नाम पर एसपी बीएसपी जैसी पार्टियां इनके आगे नतमस्तक हो जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्राइम की इस क्रोनोलॉजी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। 7 राज्यों में फैले मुख्तार के काले साम्राज्य की करीब 700 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हो चुकी है। 2017 से 15 अगस्त 2022 तक मुख्तार की 22 करोड़ की चल संपत्ति जब्त हुई। 2 अरब 80 करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। 1 अरब 82 करोड़ से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त हो चुकी हैं। वहीं अगस्त 2022 तक 448 करोड़ की संपत्ति जब्त कर मुख्तार की कमर तोड़ दी गई। माफिया फैमिली का ये अंजाम देखकर जो पहले मुख्तार के नाम पर अपराध की सरकार चलाते थे, उन्होंने उससे दूरी बना ली है। जैसे माफिया अतीक के अंत के वक्त सबने संबंध तोड़ लिए थे, ठीक वैसे ही मुख्तार के साथ भी हो रहा है। अब तो सियासी पार्टियां और उसके नेता भी मुख्तार के नाम से भागने लगे हैं। फिलहाल मुख्तार फैमिली की सबसे बड़ी मुश्किल भी यही है कि वो मौजूदा सियासी समीकरणों में पूरी तरह मिसफिट हो चुके हैं। हाल फिलहाल तो मदद मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना भी नहीं दिखती। यानी माफिया मुख्तार और उसकी फैमिली के गुनाहों का फुल एंड फाइनल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।